हाय गाइस, दिस इज तरुण खंडागरे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के बारे में। कॉग्निजेंट की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है, जैसे कि भैया कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, मुझे कॉग्निजेंट मुझे निकाल तो नहीं देगी अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कॉग्निजेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, कॉग्निजेंट में बीजीवी कैसे भरा जाता है, कॉग्निजेंट में हम इंटर्नशिप कैसे कर रहे होंगे, कॉग्निजेंट के अंदर हम इंटर्नशिप में क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे, हमें प्रोजेक्ट कैसा मिल रहा होगा। आपके सभी डाउट ये वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला डाउट जो मैं लेना चाहूँगा वो है, भैया मुझे कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, मुझे ग्रोथ मिल रही होगी कि नहीं अगर मैं कॉग्निजेंट ज्वाइन करता हूँ। तो इस पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल कॉग्निजेंट ज्वाइन करो। कॉग्निजेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। कॉग्निजेंट एक अच्छी कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में उसका नाम आता है। तो कॉग्निजेंट एक अच्छी कंपनी है, आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए फ्रेशर। और अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगा कि यार आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपका रोल क्या है कॉग्निजेंट के अंदर, आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज पे काम आता है और कॉग्निजेंट के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट में क्या काम मिल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वर्थ इट है ये काम, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक्सपीरियंस के केस में ये वेरी कर सकता है। आपको प्रोफाइल देखना होगा, जो कॉग्निजेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, जो मैं प्रोफाइल पे जाने वाला हूँ वो प्रोफाइल सही है कि नहीं, वो प्रोफाइल पे मुझे अच्छा काम मिल रहा होगा या नहीं, ये सब चीज़ देख के आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉग्निजेंट ज्वाइन करने के पहले मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, जिसके थ्रू मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहा होगा इंटर्नशिप में, ट्रेनिंग में, और जिसके थ्रू मुझे एक अच्छा बिजनेस यूनिट मिल रहा होगा, और बिजनेस यूनिट अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा होगा। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि सबसे पहले जब भी आप कॉग्निजेंट ज्वाइन करोगे तो आपका एक टेस्ट हो रहा होगा। उस टेस्ट के बेसिस पे आपको बिजनेस यूनिट अलॉट हो रहे होंगे। अब वो टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा होगा, तो कॉग्निजेंट जितना कि मुझे पता है सबसे ज़्यादा हैकर रैंक यूज़ करती है। वहाँ पे आपसे एसक्यूएल से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, आपको अगर जावा आती है तो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, और कोडिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसके बेसिस पे आपका रिजल्ट बन रहा होगा। और ये जो पेपर है ऑल इंडिया लेवल पे लिया जाता है, पूरे लोगों की एक साथ ट्रेनिंग हो रही होती है। जो भी आप लोकेशन में हो वहाँ का पूरा बैच आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग में, और अलग अलग लोकेशन का पूरा इंडिया लेवल पे होता है ये। और जब ये आपका टेस्ट का रिजल्ट आ रहा होता है, रिजल्ट आने के बाद आपको बिजनेस यूनिट अलॉट हो जाते हैं। वो बिजनेस यूनिट में आपके मॉड्यूल दिए जाते हैं। जो भी आप बिजनेस यूनिट में जाओगे सब बिजनेस यूनिट का अलग अलग मॉड्यूल होगा। सो आपको एक मॉड्यूल मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चीज़ों में हो सकती है। जैसा कि मुझे पता है कॉग्निजेंट के पास जावा, डॉटनेट, पाइथन, ये 3 टेक्नोलॉजी पे मेनली ट्रेनिंग होती है। अब कुछ और टेक्नोलॉजी होती है जो साथ में इंक्लूड होती है, जो सब बिजनेस यूनिट के अंदर फॉलो किया जाता है, जैसे कि एसक्यूएल, फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क की बात करें तो अगर डॉटनेट में है तो आपको डॉटनेट की फ्रेमवर्क आना चाहिए, अगर आप जावा में हो तो आपको स्प्रिंग आना चाहिए। और ये सब आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको कॉग्निजेंट सिखा रहा होगा। बट कॉग्निजेंट ज्वाइन होने के पहले आपको एक लैंग्वेज जरूर आना चाहिए, जैसे कि जावा हो गई, C++ हो गई, डॉटनेट हो गई। जो भी लैंग्वेज आपको आती है एक लैंग्वेज आना चाहिए। कुछ डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, और नो एसक्यूएल हो गया। जो भी एक नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे आपको ट्रेनिंग में हेल्प मिल रही होगी थोड़ी सी। आप जो पहले पेपर दोगे, जिस बेसिस पे आपकी बिजनेस यूनिट अलॉट हो रही होगी, उसमें आपको हेल्प मिल रही होगी। अब हम ट्रेनिंग को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि ट्रेनिंग में यार ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जा रही होती है। क्या मुझे पहले से ट्रेनिंग के लिए सब कुछ आना चाहिए, या कॉग्निजेंट ही मुझे सब कुछ सिखा रहा होगा। मैं बात करूं कि कॉग्निजेंट बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा रहा होगा। जैसे कि कॉग्निजेंट में ट्रेनर्स होते हैं जो आपको लैंग्वेज सिखा रहे होंगे। लैंग्वेज की आपकी पहले ट्रेनिंग चल रही होगी, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होगे, फिर एक प्रोजेक्ट बनाने की ट्रेनिंग चल रही होगी, उसके बाद आपको खुद से एक टीम वाइज प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा होगा। इस तरीके से आप सीख सकते हो। कॉग्निजेंट में आपको पूरा हेल्पफुल ट्रेनर्स मिल रहे होंगे जो आपको सिखा रहे होंगे। बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड के ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, आप उन लोग से प्रॉपर सीख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। जब आपकी ट्रेनिंग एंड हो जाती है तो वो बिजनेस यूनिट को आपकी प्रोफाइल शेयर की जाती है। वो प्रोफाइल शेयर होने के बाद आपको प्रोजेक्ट अलॉट होते हैं। बट ये चीज़ डिपेंड करती है
कि जो चीज़ में आपने ट्रेनिंग की है वो चीज़ में आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अगर जावा में ट्रेनिंग की है तो आपको जावा में ही प्रोजेक्ट मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट मिल रहा होगा अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद आप जब प्रोजेक्ट में एंटर करोगे तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, उसके बाद आपको थोड़ा सिखाया जा रहा होगा प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का इंटरव्यू भी हो रहा होगा क्लाइंट के साथ, उसके बाद आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। अब हम अगले डाउट की बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं मार्क्स नहीं लेकर आ पाया ट्रेनिंग में तो मुझे क्या कॉग्निजेंट निकाल देगी, क्या मुझे कॉग्निजेंट ऑफर रिजेक्ट कर देगी। तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्रेनिंग में मार्क्स नहीं ले पा रहे हो या कम लेकर आ पा रहे हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो रही है। कॉग्निजेंट सोचती है कि आप उतने ट्रेन नहीं हुए हो तो आपको एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में पुटअप किया जाता है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा और पढ़ाया जा रहा होता है, थोड़ा सा और लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है, थोड़े से और प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपको एक अच्छा सा नॉलेज हो जाए, आपको अच्छे से चीज़ें बनने लगे, इसलिए एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी की। तो कॉग्निजेंट एक बहुत ही सिक्योर कंपनी है, आपको जॉब की कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप एक बार ज्वाइन करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होगा कि आपको निकाल दिया जा रहा होगा। ये सब मन में डाउट मत रखना। कॉग्निजेंट अगर ऑफर देती है आपको तो ये डिसाइडेड है कि कॉग्निजेंट आपको रख रही है और रखेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कॉग्निजेंट आपको निकाल देगी। कॉग्निजेंट आपको प्रॉपर टाइम दे रही होगी सीखने के लिए। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो कि मैकेनिकल आपकी ब्रांच है, सिविल आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो कॉग्निजेंट आपको प्रॉपर टाइम देगी सीखने के लिए। ऐसे बहुत बच्चे रहते हैं जो मैकेनिकल के होके कोडिंग कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको टाइम मिल रहा होगा, आप प्रॉपर सीख लोगे। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की कि मेरी ज्वाइनिंग कब आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी क्वेरी है जो आती रहती है। तो मैं आपको बता दूं यार, कॉग्निजेंट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कॉग्निजेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रही होगी आपको। कॉग्निजेंट ज्वाइनिंग देगी, बट आपको थोड़ा टाइम रखना होगा। रिक्वायरमेंट आती है कंपनी में, उसके बाद बैच वाइज एलोकेशन होता है, बैच वाइज बुलाया जा रहा होता है बच्चों को। हर साल कॉग्निजेंट अराउंड 25,000 to 30,000 रिक्रूटमेंट करती है फ्रेशर की। उसके बाद बैच में बुलाया जा रहा होता है। फर्स्ट बैच में जैसे 5,000 बच्चों को ले लिया, सेकंड बैच में फिर से 5,000 बच्चों को ले लिया। तो ऐसे बैच वाइज ज्वाइनिंग की जाती है और बहुत लोग की ज्वाइनिंग अटक भी जाती है। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि बहुत लोग को फॉर्म ही नहीं आता है ज्वाइनिंग के दिन। तो ये सब चीज़ें होती रहती है यार, क्योंकि इतने सारे बच्चों की ज्वाइनिंग होती है तो इस टाइप की माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो आप पोर्टल पे मेल लिख सकते हो कि यार मेरे पास ये नहीं आया, एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। आपको ज्वाइनिंग दी जा रही होगी 1-2 मंथ बाद, ठीक है। तो बी पेशेंस। कॉग्निजेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्वेरीज आपकी नीचे पुटअप कर दो। मैं न्यू वीडियो ला रहा होगा जिसमें हम वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।